प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। हीरो के जाने के बाद पलक को लगा था कि वह अब पहले जैसी नहीं रह पाएगी, लेकिन जब उसने उस छोटे पिल्ले को देखा तो उसे ऐसा लगा कि कोई पुरानी कड़ी फिर से जुड़ गई है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर यह नियति का संकेत था? क्योंकि कुछ प्रेम केवल एक जीवन तक सीमित नहीं होते। हीरो की यादें अब भी पलक के दिल में ताज़ा थी। हर दिन जब वह घर लौटती तो उसे दरवाजे पर उसका इंतजार करने वाली पूंछ याद आती। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकती तो उसे महसूस होता जैसे हीरो अब भी वहीं है, लेकिन अब उसकी जगह एक नया साथी आ गया था। वही बुरी आंखें, वही मासूमियत, वही स्नेह। पलक को लगने लगा कि यह पिल्ला सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। पलक ने पिल्ले का नाम हीरो रखा, लेकिन कहीं न कहीं वह जानती थी कि यह वही हीरो नहीं था, या शायद था। एक दिन जब वह उसे पार्क में घुमाने ले गई तो कुछ अजीब हुआ। हीरो अचानक उसी पुराने रास्ते की ओर दौड़ पड़ा जहां पर वह पहले खेला करता था। वह उसी बेंच के पास रुका जहां पलक और हीरो बैठा करते थे। वह उन लोगों के पास गया जो पहले हीरो से खेला करते थे। पलक की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या यह सच में हीरो था? रात को जब पलक सो रही थी उसे एक सपना आया। सपने में वही पुराने मंदिर में थी जहां उसने आत्मा को हराया था, लेकिन इस बार मंदिर उजाड़ नहीं था, यह चमक रहा था। और वहां मंदिर के बीचों बीच हीरो खड़ा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा। हीरो ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वह बस उसकी ओर देखता रहा जैसे उसे बुला रहा हो। अचानक सपना टूट गया। पलक की आंखें खुली और वह जोर जोर से सांस लेने लगी। यह सिर्फ एक सपना था या फिर कोई संकेत? अगली सुबह पलक मंदिर की ओर चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर गई और फिर उसे वही अजनबी आदमी दिखाई दिया। मैं जानता था कि तुम आओगी, उसने कहा। पलक की आंखों में सवाल थे। क्या हीरो अब भी यही है? अजनबी ने सिर हिलाया। हीरो पूरी तरह से जा चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी तुम्हारे साथ है। तो क्या वह कभी वापस आएगा? अजनबी ने गहरी सांस ली। शायद नहीं, लेकिन कुछ आत्माएं कभी मरती नहीं। वे हमेशा अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। पलक की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी? अजनबी ने मंदिर की दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक हल्की रोशनी में पलक को हीरो की परछाई दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद पलक की जिंदगी बदल गई। अब वह जान चुकी थी कि हीरो कहीं नहीं गया था, वह हमेशा उसके साथ था। अब वह उदास नहीं रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब भी उसे ज़रूरत होगी हीरो किसी न किसी रूप में वापस आ जाएगा। कई सालों के बाद जब पलक अपने घर में बैठी थी, उसने दरवाजे के पास हल्की सी खरोच की आवाज़ सुनी। उसने दरवाज़ा खोला और देखा एक छोटा सा पिल्ला। वही चमकदार आंखें, वही मासूमियत, वही अपनापन। पलक की आंखों में आंसू आ गए। तुम वापस आ गए हीरो? पिल्ले ने धीरे से उसकी गोदी में सिर रख दिया और पलक को पता चला गया कुछ प्रेम कभी खत्म नहीं होते। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।